इन्होंने गरीब का हाय लिया था, नौकरी का लालच देकर जमीन लिखवा लिया और लिखवाया 10 से नौकरी दिया 1 को, 9 को नौकरी भी नहीं दिया। उसी 9 लोगों की हाय लगी है। ऐसे लोग भी स्वघोषित मुख्यमंत्री होने का दावा करते हैं और सबसे ज्यादा शर्मसार आज आरजेडी के कार्यकर्ता हो रहे हैं। आज वो बेचारे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। कार्यकर्ता लोग उनके स्वाभाविक है, लालू प्रसाद के तो रग में ही घोटाला है, आज से नहीं। 75 कानून जिसकी उपज है लालू प्रसाद यादव, जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जब यात्रा चली, तो लालू प्रसाद उस यात्रा में शामिल थे और इसी इनकम टैक्स गोलंबर पर जब लाठी चलने लगी तो लालू पीछे से भाग चले और भाग के कहां चले गए? हॉस्टल में बंद हो गए और रिमर क्या उड़वा दिए कि लालू को गोली लग गई, लालू को गोली लगी। तो लालू ऐसे धोखेबाज लालू, जदुवंशी अपने को कहते हैं, वैसे है नहीं जदुवंशी, नहीं कहते हैं कि हम जदुवंशी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जो है एक बहुत बड़ी खेला हो गई है। खेला यह हो गई है कि अभी एनडीए में सीट बंटवारा को लेकर जो समस्याएं थी वो बिल्कुल सेट हो गई है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा होने से पहले ही जो है दिल्ली के एक कोर्ट में लालू परिवार के ऊपर जो है आरोप तय कर दिया गया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सुनील सेवक जी हैं। सर, कैसे देखते हैं जिस तरह से लालू परिवार के ऊपर जो है आरोप तय कर दिया गया चुनाव से पहले, क्या रीजन? देखिए, हमारे यहाँ कहावत है, जैसा कर्म करेंगे आप वैसा फल देंगे भगवान। इन्होंने गरीब का हाय लिया था, जमीन के नौकरी के बदले जमीन का जो मामला है वो क्या कोई अमीर आदमी के साथ नहीं है। इनके ही समाज के लोग, इनके ही समर्थक, ठीक ना, जिनको गरीबों के जिनको मसीहा कहते हैं वही गरीब लोग थे, जिनको नौकरी का लालच देकर जमीन लिखवा लिया और लिखवाया 10 से नौकरी दिया 1 को, 9 को नौकरी भी नहीं दिया। उसी 9 लोगों की हाय लगी है और आज पूरा परिवार के 3 सदस्य सहित 14 लोग पर आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। क्या सजा होती है, कितनी सजा होती है तो कोर्ट जाने, लेकिन आज बिहार की जनता तो शर्मसार हो ही रही है कि ऐसे लोग भी स्वघोषित मुख्यमंत्री होने का दावा करते हैं और सबसे ज्यादा शर्मसार आज आरजेडी के कार्यकर्ता हो रहे हैं। उनके ऊपर कहिए कि घड़ों पानी फिर गया। कितनी मेहनत हम लोगों ने की थी, बाजार बनाया था और आज एक झटके में इनके कुकर्मों के कारण सब ध्वस्त हो गया। आज वो बेचारे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। कार्यकर्ता लोग उनके स्वाभाविक है, कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, इनका जिनको जिस वोटर के ऊपर इनको घमंड है कि वो मेरा बपौती वोटर है, M22 समीकरण की मैं बात कर रहा हूं। आज M22 समीकरण के लोग भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को हम लोगों ने अपना नेता माना। आज वो पछता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। पश्चाताप तो करना चाहिए लालू परिवार को कि उन्होंने गरीबों का हाय लिया और उसका दुष्परिणाम है कि आज एक बार फिर आरोपी तो हो ही चुके हैं और जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। 7 साल की सजा हो सकती है जो धाराएं कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। इसलिए आज वो भी पश्चाताप कर रहे होंगे कि ऐसा अगर काश ना करते। लेकिन यहाँ तो मैंने कहा ना कि लालू प्रसाद के तो रग में ही घोटाला है, आज से नहीं। 75 कानून जिसकी उपज है लालू प्रसाद यादव, जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जब यात्रा चली, तो लालू प्रसाद उस यात्रा में शामिल थे और इसी इनकम टैक्स गोलंबर पर जब लाठी चलने लगी, है ना, उस समय के सो कॉल्ड कांग्रेसी सरकार के द्वारा, तो लालू पीछे से भाग चले और भाग के कहां चले गए? हॉस्टल में बंद हो गए और रिमर क्या उड़वा दिए कि लालू को गोली लग गई। तो लालू ऐसे धोखेबाज लालू, भावनात्मक शोषण करने वाले लालू, और सत्ता में भी जो 15 साल रहे ना, केवल भावनात्मक शोषण करके किसी को कुछ नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं दिया। मैं कहा तो किसी को कुछ नहीं दिया, खाली अपने उनके दो चार चट्टे बट्टे थे उनको जरूर उन्होंने मालामाल किया, लेकिन भावनात्मक शोषण करके सत्ता किया। नतीजा क्या हुआ आज आप उनका हाथ देख रहे हैं। यही सोच लीजिए, जदुवंशी अपने को कहते हैं, वैसे है नहीं जदुवंशी, नहीं कहते हैं कि हम जदुवंशी हैं, लेकिन उसी जदुवंशी में गाय का
भैंस का चारा खाने वाले व्यक्ति अपने धुंध करते हैं। तो लालू जी का वही कैरेक्टर है शुरू से। तो बता रहे हैं सर कि जब 2004 में जब वो रेल मंत्री थे तो 90,000 जो है रेलवे को फायदा दिया था। मैं फिर से कह रहा हूं ना कि इनकी बातों पर कौन विश्वास करेगा। जिस आदमी का, मैं तो आपको 75 से बताया है, छोड़ दीजिए आज की बात, 75 से इनके एक नहीं 4-4 कारनामे, 5-5 कारनामे जो पूरा बिहार पूरा भारत देखा। ये केवल लोगों को धोखा ही देते हैं, केवल अपने को चीट ही करते हैं, लोगों को चीट करते हैं, खुद को भी चीट करते हैं। और इसलिए ये कुछ अगर कहते भी हैं तो लोग इन पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती क्या होता है, विश्वसनीयता। और लालू प्रसाद ने अपने आंदोलन के समय से ही अपनी विश्वसनीयता को ताक पर रख दिया था। उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता था, न पार्टी के नेता करते थे, न पार्टी कार्यकर्ता करते थे। ये केवल भावनात्मक शोषण कर करके ये 15 वर्ष तक सत्ता चलाए, और उनका बेटा भी यही चाह रहा है। अब संभव नहीं है, अब समय बदल गया है, अब सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक चीज लोग इस पर वॉच करते हैं, देखते समझते हैं। और बिहार की जनता भले कुछ कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन राजनीति में जितनी जागृत है, भारत के किसी राज्य की जनता उतनी जागृत नहीं है। यहाँ एक रिक्शा वाला भी, ठेला वाला भी आप बात करके देखिए तो राजनीति में जितनी सख्त बात करेगा तो लोग आश्चर्यचकित होता है, अच्छा इतना डिप्थ, इतना गहरा ज्ञान रखता है राजनीति का। तो ये है बिहार की जनता। इसलिए अब भाई छलावे में कोई नहीं आने वाला, आपके थोथी दलील को कोई सुनने वाला नहीं है। आपकी सच्चाई सामने आ गई है और चुनाव का वक्त है। तो वही तो बोल रहे हैं कि 1 महीना पहले, चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे, तेजस्वी जी को बोले थे कि इस बार चुनाव नहीं लड़ने देंगे। तो वही जो है वो लोग उनको फंसा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आप ठिकरा दूसरे पर फोड़ते रहिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। मैं राहुल एवेन्यू कोर्ट में अमित शाह कोई थोड़े जज बन के बैठे हुए थे, वो सारा प्रूफ गया होगा। ऐसा तो गए नहीं कि बेवजह कर दिया होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स गए हैं। अगर आपको लगता है कि इन्होंने बेवजह हमें किया है या कर रहे हैं, तो आगे रास्ता है ना, जाएंगे ना, है ना। इनके पिताजी भी तो गए थे सुप्रीम कोर्ट तक, क्या हासिल हुआ। लेकिन आज की तारीख में आप आरोपित साबित हुए हैं, और वो भी प्रूफ के आधार पे, वो भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, कोई मौखिक नहीं हुए हैं। आज आप आरोपित हुए हैं, और कोई बड़ी भारी बात नहीं है। यही आरोप आज अगर जो राव जमीनी कोर्ट देगा, कल अगर आप बेशर्मी की हद कीजिएगा, आगे भी जाइएगा, तो वही हश्र होगा जो आपके पिताजी का हुआ था। फिर वहां से भी मुंह की खाइएगा, और वही सजा होगी जो सजा राव जमीनी कोर्ट देने वाला होगा। तो बोल तो रहे थे ये तेजस्वी यादव की, जब तक जो है दंगाई संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में रहेगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, संघर्ष आप बोलते रहिए ना। अब कह तो रहे हैं कि छोड़ दीजिए आरजेडी के कार्यकर्ता वगैरह, जिनको ये अपना बपौती वोट समझते हैं एम.वाई को, आप उनसे जाकर मिल लीजिए। एम.वाई के लोग भी अब कन्नी काटने लगे हैं। अब उनको भी लग रहा है कि ऐसे लोगों को बिहार की गद्दी देकर हम अपना नाश नहीं करेंगे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। अब माई समीकरण के लोग भी इनको वोट नहीं देने जा रहे हैं। इस चुनाव में ये 10 से 12 सीट पर सिमटने जा रहे हैं। आप नोट कर लीजिए, मात्र बहुत हो गया। अब इस घटना, इस प्रकरण के बाद जो थोड़ा मोड़ा इनको 25-30 का आशा था, वो आधे में सिमट गई है। अब इनके अपने कोर वोटर्स, मैं बार बार कह रहा हूं, कोर वोटर्स भी अब इनको वोट देने के मूड में नहीं है। उनको भी अब लज्जा आ रही है कि ऐसे काले कारनामा करने वालों को हम अपना नेता मानते हैं। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात वो लोग समझ रहे हैं। अब इसलिए अब वो अपने ऊपर काला धब्बा नहीं लगने देंगे, और वो भी चाहते हैं कि एक विकसित बिहार बनाने वाले को ही हम अगली सरकार में मौका दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरह से सर ने बताया कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जिस तरह से लालू परिवार के ऊपर जो आरोप तय हुआ है, अब आने वाले चुनाव में क्या कुछ होता है, क्या लालू परिवार के जो है सदस्य हैं जेल जाएंगे, क्या कुछ होता है, आगे की जो है खबरें आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं मन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।